हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिव शक्ति क्लासेज में। मैं कपिल शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शिव शक्ति क्लासेज ने आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी थी कि आप घर पर जब पढ़ाई करते हो और आपको समस्याएं आती हैं तो शिव शक्ति क्लासेज ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है कि आप उन समस्याओं को शिव शक्ति क्लासेज को भेजिए। शिव शक्ति क्लासेज वीडियो बना के तुरंत आपको देगा। तो एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप हमें इस नंबर पर 9675104838 इस नंबर पर हमें क्या भेज सकते हैं। चाहे तो आप गणित की समस्याएं भेजिए, रीजनिंग की भेजिए, हिंदी की भेजिए, जीएस की भेजिए, कोई भी समस्या आप हमें भेजेंगे, हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से क्या देंगे, उसका समाधान देंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में भी बात करने वाले हैं हम आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास में हम आज पढ़ने वाले हैं सिखों और अंग्रेजों के बारे में। सिखों का उदय कैसे हुआ, सिखों की स्थापना किसने की, सिखों ने अंग्रेजों से कौन कौन से युद्ध लड़े। तो उस कड़ी में आइए चलते हैं, देखते हैं सिखों के बारे में। तो मैं बताने वाला हूँ, सिख धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक देव को। अब यहाँ समझते हैं, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। जब तलवंडी नामक स्थान पर उनका जन्म हो गया, उस समय भारत में क्या था, मुस्लिम शासन था, यानी मुस्लिम राजाओं का शासन था। तो इस कड़ी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1400 अब उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर दी। जब सिख धर्म की स्थापना कर दी उन्होंने, तो सिख धर्म की स्थापना करने से पहले उन्हें 1496 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान हुआ। और जब उनको आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान हुआ तो उनके क्या हो गए, कुछ अनुयायी हो गए। अनुयायी हो गए तो उन्होंने क्या किया, अनुयायी हो गए तो फिर उनके अनुयायी क्या कहलाए, सिख कहलाए। अब गुरु नानक देव ने यहाँ पर एक काम और किया था, उन्होंने संगत और पंगत, यानी संगत का मतलब है धर्मशालाओं का निर्माण कराया, और पंगत का मतलब है उन्होंने लंगर व्यवस्था को शुरू किया। अब यहाँ पर धर्मशाला में जो लोग जाते थे या लंगर खाने जाते थे, वो क्या कहलाते थे, आपस में बातचीत करते थे। जब आपस में बातचीत करते थे तो उन्हीं को लोगों ने क्या नाम दे दिया, सिख नाम दे दिया। तो यहाँ से हमने दोस्तों ये निष्कर्ष निकाला कि गुरु नानक के शिष्य अर्थात संगत और पंगत में मिलने वाले लोग ही क्या कहलाए, सिख कहलाए। अब यहाँ एक बात समझते हैं कि मैंने बताया आपको सिख धर्म यानी सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। और ये बाबर और हुमायूं, यानी बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया। अगर क्वेश्चन आता है आपका, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि बताइए गुरु नानक, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, ये किसके समकालीन थे। तो ऑप्शन में या तो बाबर मिलेगा या हुमायूं मिलेगा। अगर बच्चों आपको ना तो बाबर मिलता है ना ही हुमायूं मिलता है, अगर ये तो बाबर और जो हुमायूं थे बच्चों, ये तो मुगल थे, लेकिन अगर अफगानों में बात की जाए तो ये किसके समकालीन थे, ये थे इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। यहाँ पे बात करते हैं 1496 ईस्वी में आध्यात्मिक जीवन का क्या हुआ, आभास हुआ। कब हुआ, कार्तिक पूर्णिमा को। यही क्वेश्चन बनता है कि बताइए गुरु नानक को आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान कब हुआ, तो 1498 में। और कब हुआ, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। इन्होंने क्या किया, निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं, जो आज भी चल रहा है। ठीक है भैया। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने गुरु का लंगर निःशुल्क सहभागी योजना को लागू कर दिया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशालाएं, पंगत यानी लंगर स्थापित कर दिए। संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायियों के लिए संस्था का कार्य किया। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, वे यहाँ रोज मिलते थे और उन्हें क्या कहने लगे, हम सिख कहने लगे। उसके बाद गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई, यानी जीवन के अंतिम दिनों में जो इनका निवास स्थान था वो करतारपुर था। करतारपुर जब तो भारत में पड़ता था, लेकिन आपको पता है भारत और पाकिस्तान अब क्या है, दो देश हैं।
और भारत और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पहले भारत नहीं था, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए अपने अंतिम दिनों को कहाँ व्यतीत किया, तो 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई? करतारपुर में हो गई। अर्थात इनका निवास स्थान अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ था? करतारपुर में था। अब 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका एक शिष्य था जिसका नाम था अंगद, जिसका बचपन का नाम क्या था? लहना। तो लहना 1539 ईस्वी में सिख धर्म के दूसरे गुरु बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तो क्या थे? अंगद, जिनका बचपन का नाम क्या था? लहना। 1539 में ये गद्दी पर बैठते हैं और 1552 तक ये गद्दी पर बैठे रहते हैं। इनके द्वारा कार्य किया गया, तो जो लंगर चलाया था गुरु नानक ने, उसको क्या बना दिया कि ये स्थायी बना दिया, यानी ये चलता ही रहेगा, अब इसे बंद नहीं किया जाएगा। और इन्होंने इनके द्वारा एक काम और किया गया था, अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि को क्या बना दिया? गुरुमुखी लिपि, अंगद ने गुरुमुखी लिपि जो होती है, जैसे हमारी लिपि क्या? देवनागरी, तो ऐसे ही सिखों की लिपि होती है गुरुमुखी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया? गुरु अंगद ने किया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सिखों के दूसरे गुरु अंगद हुए 1539 से 52। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। इन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बना दिया और गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया। उसके बाद ये चले जाते हैं। इनके बाद तीसरे नंबर के गुरु बनते हैं सिखों के अमरदास। तो हमें ध्यान रखना है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए 1552 से 1574। अब क्या था, जो सिख धर्म था ये हिंदुओं में से बना, और गुरु नानक की बात की जाए और गुरु अंगद की बात की जाए तो इन्होंने हिंदुओं से अलग कोई कार्य नहीं किया था। लेकिन जैसे ही अमरदास गद्दी पर बैठते हैं तीसरे गुरु के रूप में, तो ये क्या करते हैं? हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। उनमें से एक कार्य क्या था? इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति अपनाई, यानी जैसे हिंदुओं की शादी होती है वैसे सिखों की शादी नहीं होगी। ये किसने कहा था? अमरदास ने कहा था। और इसे क्या नाम दिया उन्होंने? लवन पद्धति नाम दिया। अर्थात सिखों की शादी जिस पद्धति से होगी, जिस तरीके से होगी, जिस रीति रिवाज से होगी, उसे नाम दिया जाएगा लवन। प्रारंभ किया। अकबर ने अमरदास को गोविंदपुर मिलने के लिए बुलाया था और वहां जाकर क्या की थी? अकबर ने इनसे भेंट की थी। इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव अकबर ने क्या दिए थे? दान में दिए थे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों का निर्माण किया। अर्थात सिखों के तीसरे गुरु से अगर क्वेश्चन बनता है तो एक तो इन्होंने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। उनमें से एक कार्य क्या था? उन्होंने लवन पद्धति को अपनाया, जो किससे संबंधित थी? शादियों से संबंधित थी। और इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया और गोविंदपुर जाकर अकबर से भेंट की। अकबर ने इस भेंट से खुश होकर इनकी बेटी भानु बीबी को क्या कह दिया? कई गांव दान दे दिए। उसके बाद सिखों के चौथे गुरु आते हैं कौन? बीबी भानु के पति अर्थात अमरदास के दामाद रामदास क्या बनते हैं? सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो जब रामदास गद्दी पर बैठ जाते हैं और बीबी भानु के कौन थे? वो पति थे। तो अकबर बीबी भानु से मिलने जाता है और उन्हें 500 बीघा जमीन क्या दे देता है? दान में दे देता है। तब ये क्या करते हैं? ये अमृतसर जलाशय का निर्माण कराते हैं। कौन? रामदास। समझ में आ गई बात भैया? रामदास क्या कराते हैं? अमृतसर जलाशय का निर्माण कराते हैं और अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में सिखों के 4 गुरुओं के बारे में बात की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट करें, हम जल्दी ही आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देंगे। ठीक है, तब तक सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।